हेलो। तो हम आज की वीडियो में जानेंगे कि क्लास 10th में जो मैथ्स का सिलेबस रिड्यूस हुआ है वो क्या क्या रिड्यूस हुआ है, क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इसमें से जो ये आपके सामने है ये बोर्ड के द्वारा इशू किया गया सिलेबस है। जो टॉपिक रिमूव हुए हैं इन चैप्टर से उसके बारे में डिटेल है। बट होता क्या है कि स्टूडेंट को ये चीज़ें देखकर समझ में नहीं आती, तो आज मैं उसी चीज़ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे फर्स्ट आप अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं या नए हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं क्लास 10 से रिलेटेड और भी वीडियो डालता रहता हूं जिससे वो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए हम बात करेंगे कि किस चैप्टर से क्या रिमूव हुआ है। तो सबसे फर्स्ट जैसे आप देख लीजिए ये चैप्टर है साइड साइड रिमूव्ड टॉपिक है। और यूनिट फर्स्ट में नंबर सिस्टम के अंदर जो आता है वो रियल नंबर से यूक्लिड डिवीजन लेमा रिमूव हो गया है। तो सबसे फर्स्ट मैं ओपन कर लूँ फर्स्ट चैप्टर। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा कौन सी एक्सरसाइज में, ये आपका आर्टिकल है 1.2। यहाँ पर आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में समझाया गया और जो यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो आपके एक्सरसाइज 1.1 में है। एक्सरसाइज 1.1 पूरा यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड है। इस टाइप से आपको एक्सरसाइज 1.1 नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस से रिमूव हो गई। ये वाली एक्सरसाइज है जो ये आपके सिलेबस से रिमूव्ड है। इस हिसाब से होल एक्सरसाइज रिमूव्ड है। देखिएगा ये जो एक्सरसाइज है होल एक्सरसाइज रिमूव्ड है। अब देखते हैं चैप्टर सेकंड से जरा क्या रिमूव्ड है, देखेंगे। देखिए अब चैप्टर सेकंड में जाते हैं तो पॉलिनोमियल्स चैप्टर का नेम है आपके। तो इसमें रिमूव द स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल विद रियल कोएफिशिएंट। मतलब इससे आपका डिवीजन एल्गोरिथम को रिमूव किया गया है। अब हम जानेंगे कि वो जो डिवीजन एल्गोरिथम है वो कौन सी एक्सरसाइज में है। तो ये आपका चैप्टर सेकंड है। ओपन करते जाना है आपको। 2.1 में भी नहीं है, 2.2 में भी नहीं है। ये जो डिवीजन एल्गोरिथम की प्रॉब्लम है वो आपका 2.3 में है। ये तो अभी एक्सरसाइज 2.1 आई है। ये आपके एक्सरसाइज जो 2.3 है ये आपके सिलेबस से रिमूव हो चुकी है, क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम है इसमें सारी प्रॉब्लम डिवीजन एल्गोरिथम से है। अब हम जानेंगे कि चैप्टर 3 से क्या रिमूव हुआ है। तो सबसे फर्स्ट मैं आपको सिलेबस दिखा दूँ। देखिएगा जो इस चैप्टर से रिमूव हुआ है चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसमें से क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड रिमूव हुआ है। इस चैप्टर में आपके बहुत सारे मेथड हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जिनमें से वन क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड भी होता है जो कि आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। अब जानेंगे हम कि ये जो क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड है वो कौन सी एक्सरसाइज में है। तो सबसे फर्स्ट थर्ड चैप्टर की पीडीएफ ओपन कर लें, फिर मैं बताता हूँ आपको। आपको सीधा जंप करना है 3.5 पर। ये आपके एक्सरसाइज 3.5 है
और इसमें देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मतलब आपको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में नहीं पढ़ना है और इसकी सारी चीजें पढ़ना है। तो ये जो आपका रिमूव हुआ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हम ये नहीं कह सकते कि पूरी एक्सरसाइज रिमूव हुई है, क्योंकि इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी है और अदर मेथड भी है। अगर ये क्वेश्चन आ भी जाता है तो आपको ये नहीं बोलेगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कीजिए, आपको अदर मेथड से वो सॉल्व करा सकता है। तो ये आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं आपको पढ़ना है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 4 से क्या रिमूव हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर का नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिचुएशन प्रॉब्लम मतलब होता है वो जो लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है। जैसे चैप्टर ओपन कर लो, फिर मैं बताता हूँ इसके बारे में डिटेल। चैप्टर 4 है, ये चैप्टर 4 है आपके। इसमें से सबसे फर्स्ट तो आपको पहले मेथड बताए जाते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड लैंग्वेज प्रॉब्लम बताई जाती है, सिचुएशन जो जिनको रिड्यूस करके जिनको जब आप सॉल्व करते हो तो वहां से आपको कौन सी इक्वेशन मिलती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इस टाइप की क्वेश्चन, जैसे ये लैंग्वेज प्रॉब्लम है, ये आपके पर्टिकुलर किसी एक्सरसाइज में नहीं है, ये तो सभी एक्सरसाइज में है। 4.2 में भी जाएंगे तो भी आपको मिलेंगे, 4.3 में भी मिलेंगे, 4.4 में भी मिलेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से रिमूव हो गए हैं जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है। जैसे ये भी है आपका, तो ये भी रिमूव ही है। 4.1 से 4.2 में भी है चीजें, देखेंगे 4.2 में क्या है। 4.2 में ये चीजें रिमूव नहीं हुई है, क्योंकि ये डायरेक्ट आपको रूट फाइंड करने को बोला जा रहा है, बट ये उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये लैंग्वेज प्रॉब्लम, तो ये चीजें रिमूव हो गई हैं। हालांकि इन चीजों के रिमूव होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने चैप्टर 3 में ऑलरेडी लैंग्वेज प्रॉब्लम पढ़ी हुई है, तो ये चीज हो जाती है। तो चैप्टर 4 से बात कर लूँ तो क्या रिमूव हुआ है, तो ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन रिमूव हो गए हैं। अब हम बात करेंगे कि चैप्टर 5 से क्या रिमूव हुआ है। देखिएगा चैप्टर 5 एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें से क्या एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म्स। तो आपको अर्थमेटिक में जो एन टर्म से रिलेटेड, यही कह सकते हैं डेली लाइफ प्रॉब्लम मींस लैंग्वेज प्रॉब्लम वाले जो क्वेश्चन थे, सम टू एन टर्म्स मतलब सम से रिलेटेड, वो रिमूव हुए। अब हम देख लेंगे एनसीईआरटी बुक, ये चैप्टर 5 है और 5.1 में बेसिक नॉलेज है, इसलिए इससे कोई भी चीज रिमूव नहीं हुई है। ये 5.1 में बेसिक्स एपी है, इससे कोई भी चीज रिमूव नहीं हुई है। फिर अभी हमें 5.2 की तरफ चलेंगे। ये 5.2 है, ये nth टर्म से रिलेटेड है प्रॉब्लम है इस एक्सरसाइज में, यहाँ से भी कुछ नहीं रिमूव हुआ है आपका। अब देखिए 5.3 से कुछ रिमूव हुआ है, वो जानेंगे क्या रिमूव हुआ है। ये 5.3 है और ये एन टर्म्स के सम से रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन कहलाते हैं आपके। फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज, बट ये चीजें रिमूव नहीं हुई है, ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है और ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपकी लैंग्वेज प्रॉब्लम देखें तो कहाँ से रिमूव हुई है, ये देखिएगा। वैसे तो 12 भी आपका डेली लाइफ प्रॉब्लम में आता है, बट यहाँ तक आपको पढ़ना है, आपको 15 से रिमूव हुआ है आपका सिलेबस। 15 क्वेश्चन से आगे ये सारे जो डेली बेसिस प्रॉब्लम रहती हैं, जो एन टर्म से रिलेटेड रहती हैं, ये चीजें रिमूव हो गई। मतलब आप ये श्योर है कि 15 नंबर से क्वेश्चन रिमूव हो गए हैं, आगे के सभी क्वेश्चन 20 तक रिमूव हो गए हैं। अब हम जानेंगे चैप्टर 6 में।
तो चैप्टर 6 में प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम आर डिलीटेड। आपको मैं बता दूं ये ट्राइंगल है, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में क्वेश्चन के साथ साथ आपको एग्जाम में थ्योरम का प्रूफ भी पूछ लेता है, प्रूफ करने को आ जाते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम रहती हैं जिनमें से ये 2 थ्योरम हैं, इनके सिर्फ आपके प्रूफ नहीं पूछेगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा या नहीं पूछेगा इस बात की श्योरिटी नहीं है, लेकिन फिर हम क्या करेंगे, हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो पढ़ ही लेंगे, बस इन थ्योरम का प्रूफ नहीं पढ़ेंगे। इन थ्योरम का आपसे क्या नहीं पूछेगा, प्रूफ। थ्योरम के क्वेश्चंस अलग होते हैं, थ्योरम का प्रूफ अलग होता है। अब बात करते हैं सर्किल। सर्किल आपका 10 चैप्टर है। 10 चैप्टर से नो डिलीशन, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं 10 चैप्टर में पहुंच गया, अभी 6 के बाद 7 बचा, तो 7 देख लीजिए। 7 क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम रिमूव हो गई है। अब देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सी एक्सरसाइज में है, तो मैं बता दूं आपको 7.1 में जो है आपके क्वेश्चन वो डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड है। 7.2 में है वो सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड है, और जो 7.3 में जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड है। तो आपका रिमूव भी क्या हो गया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। इस हिसाब से आपको ये एक्सरसाइज 7.3 नहीं पढ़नी है। जितनी भी प्रॉब्लम है इसकी सारी प्रॉब्लम रिमूव हो गई है, पूरी एक्सरसाइज होल एक्सरसाइज रिमूव हुई है। अब जानेंगे हम, जरा देखें कि चैप्टर 7 से समझ लिया, अब 8 से समझेंगे। 8 में आपका ये इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से आपके मोटिवेटेड रेशियो विच एवर आर डिफाइंड 0 एंड 90, तो ये सिर्फ 0 और 90 के लिए रिमूव हुए हैं, तो बट ये सभी पढ़ने पड़ेंगे आपको, क्योंकि इससे रिलेटेड अदर प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये बात नहीं, इसमें से कुछ रिमूव नहीं करना है, क्योंकि आपसे sin 30 डिग्री, sin 45 डिग्री इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएंगी, तो आपको ये सारे प्रैक्टिस करना है। अब देख लेते हैं कि आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से क्या रिमूव हुआ है, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। इसके लिए मैं ओपन कर लेता हूँ 8 चैप्टर की PDF। ये 8.1 है, इसमें सभी क्वेश्चन आपको करना है। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सम स्पेसिफिक एंगल, ये भी आपको सभी करना है। ये 8.2 में है। ये टेबल होती है जो आपको लर्न होनी चाहिए, तो आप इस टेबल को भी लर्न कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट होती है। अभी 8.2 में इसी टेबल से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अब 8.3 के पहले जानेंगे कि 8.3 में आपको किस चीज के बारे में पढ़ना है। टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब यही चीज रिमूव हुआ है आपका, जिसकी प्रॉब्लम आपको 8.3 में दी गई है। मींस एक्सरसाइज 8.3 रिमूव हो गई है। तो आपको कौन सी एक्सरसाइज नहीं पढ़ना है, आपको एक्सरसाइज 8.3 नहीं पढ़ना है। क्यों, क्योंकि ये रिमूव हो गई है। ओके, फिर देखेंगे कि 8.4 से क्या रिमूव हुआ है। 8.4 से फर्स्ट क्वेश्चन नहीं रिमूव हुआ है, सेकंड क्वेश्चन भी नहीं रिमूव हुआ है। थर्ड क्वेश्चन की जो 2 क्वेश्चन हैं इनके बारे में बात कर लेंगे।
तो ये रिमूव हो गए हैं। क्यों रिमूव हो गए हैं? क्योंकि ये कहीं ना कहीं 8.3 से रिलेटेड है। जिसमें फॉर्मूले यूज हो रहे हैं उसमें 8.3 के फॉर्मूले भी यूज हो रहे हैं, जो कि आपके सिलेबस से रिमूव हो चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन भी आपसे नहीं पूछेगा। अब देखते हैं, ये तो था कि चैप्टर 8 से क्या रिमूव हुआ है। चैप्टर 9 से बात कर लें, हाइट एंड डिस्टेंस, तो नो डिलीशन, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। अब चैप्टर 10 की बात कर लें तो सर्किल, इससे भी कुछ डिलीट नहीं हुआ है। चैप्टर 11 की बात कर लें, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल, मतलब एक ट्राइंगल के सिमिलर अदर ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन रिमूव हो गया है। तो आप जानेंगे कि ये क्वेश्चन कौन से एक्सरसाइज में है, कितने नंबर से क्वेश्चन है। इसके लिए हम 10 चैप्टर ओपन कर लेंगे और आपको बेसिकली इसमें पढ़ना है जो कंस्ट्रक्शन 11.1 है, टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन द गिवन रेशियो, किसी भी लाइन सेगमेंट को एनी रेशियो में डिवाइड करने का कंसेप्ट है इसमें। और फिर ये आपका सेकंड इसमें जो कंस्ट्रक्शन है वो सिमिलर ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन है कि सिमिलर ट्राइंगल। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 11.1 का, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8, मेजर द टू पार्ट्स। तो ये आपका लाइन सेगमेंट को रेशियो में डिवाइड करने से रिलेटेड प्रॉब्लम, इसलिए ये रिमूव नहीं है। उसके बाद क्या है, ये कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल साइड 4 cm 5 cm and 6 cm and then a triangle similar to it whose side are 2/3 of the corresponding sides of the first triangles। मतलब ये ट्राइंगल के सिमिलर ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के जितने भी क्वेश्चन है सब ये सिमिलर ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये सारी क्वेश्चन रिमूव हो गए, मींस एक्सरसाइज 11.1 से आपको ओनली फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है और 11.2 से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। अब बात कर लेते हैं 12th चैप्टर से। एरिया, 12th चैप्टर में एरिया इज रिलेटेड टू सर्किल। तो 12th चैप्टर में जो आपका रिमूव हुआ, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सेंटर एंगल ऑफ 120 डिग्री। अब ये क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। इसको समझने के लिए हम ओपन कर लेंगे चैप्टर 12। देखिए ये जनरल आपको सर्कल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, यहाँ से कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। अब ये जो एंगल बनते हैं, ये सेक्टर और सेगमेंट में एंगल बनते हैं जो कि आपके 12.2 में है। तो यहीं से कुछ क्वेश्चन रिमूव हुए हैं। मैं बात करता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन रिमूव हुए हैं। देखिए 12.2 में देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, ये सिंपल क्वेश्चन है, 60 डिग्री पर है तो ये रिमूव नहीं हुआ है। इस टाइप से आप चले जाएंगे तो आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे ये भी 60 डिग्री से रिलेटेड है तो ये रिमूव नहीं हुआ है। और अब आपको यही मिलेगा 120 डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिएगा 7 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, अ कॉर्ड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंडेड एंगल ऑफ 120 डिग्री। ये कहलाता है साइड एंगल। 120 डिग्री का एंगल आपसे नहीं पूछेगा और 60 डिग्री 90 डिग्री का एंगल आपसे पूछ सकता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं करना है जो 120 डिग्री से रिलेटेड है। यही चीज रिमूव हुआ है आपका 12 चैप्टर से। मीन्स कहे तो 7 नंबर का क्वेश्चन रिमूव हो गया है और हो सकता है कोई और भी क्वेश्चन हो 120 डिग्री से रिलेटेड तो वो भी रिमूव हो गया है। जितने भी क्वेश्चन हैं आपके जिसमें सेंटर एंगल 120 डिग्री है वो क्वेश्चन रिमूव हो गए। इससे बेस्ड प्रॉब्लम आपसे नहीं पूछी जाएगी। अब बात कर लेते हैं हम 13 चैप्टर की, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। इसमें फ्रस्टम ऑफ कोन डिलीट हुआ है तो आप जानिए फ्रस्टम ऑफ कोन कौन सी एक्सरसाइज में। इसके लिए मैं ओपन कर लेता हूँ 13 चैप्टर और ये आपका सरफेस यानी वॉल्यूम से रिलेटेड चैप्टर है।
सीधा 13.1 से भी कुछ रिमूव नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ 3D फिगर से रिलेटेड आपको एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और 13.2 में आपको वॉल्यूम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और 13.3 में आपकी रिकॉस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम। जब हम वन स्फेयर को किसी अदर शेप में चेंज कर देते हैं, या वन 3D फिगर को अदर फिगर में चेंज करते हैं, इस कंडीशन में क्या रहता है, वॉल्यूम सेम रहता है। तो फिर हम जानेंगे ये फ्रस्टम ऑफ कून कहाँ पर है। तो मैं बता दूं 13.3 से भी कुछ रिमूव नहीं हुआ है। अभी आता है आपका फ्रस्टम ऑफ कून, ये प्रॉब्लम है। तो फ्रस्टम ऑफ कून आपसे रिलेटेड आपकी जो एक्सरसाइज है, वो आपकी एक्सरसाइज है 13.4, ये एक्सरसाइज। तो ये होल एक्सरसाइज आपकी रिमूव हो गई है। क्यों? क्योंकि इसमें जितनी भी प्रॉब्लम है वो फ्रस्टम ऑफ कून से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसलिए ये आपकी रिमूव हो चुकी है। अब जानते हैं कि हम 14 चैप्टर से क्या रिमूव हुआ है। तो 14 चैप्टर स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स है आपका 14 चैप्टर। तो स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ये 2 चीजें आपकी रिमूव हुई हैं। मैं बता दूं, जैसे थर्ड चैप्टर में आपने इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड पढ़े थे, इसी टाइप से आप इस चैप्टर में भी मीन फाइंड करने के लिए आप 3 मेथड पढ़ते हैं, जिनमें से आपका वन मेथड होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो आपको स्टेप डेविएशन मेथड नहीं पढ़ना है, इसका पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन नहीं होता, बस ये मेथड का नेम है। आपको क्वेश्चन तो सभी आ सकते हैं, बट इस मेथड से आपको सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा। और ये 14.4 में जो आपका कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ है, तो ये ग्राफ रिमूव हो गए हैं। CF से रिलेटेड जो ग्राफ है वो चीज़ें रिमूव हो गई हैं। जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि इसमें 14.4 में ग्राफ है, जो चीज़ रिमूव हो गई। अब बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी से 15 चैप्टर, तो इससे भी कोई चीज़ रिमूव नहीं हुई है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई है तो आप लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, जिससे उनको भी ये रिड्यूस सिलेबस की डिटेल उनके पास तक पहुंच जाएगी। और आप सभी लोगों को थैंक यू। आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं।